हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की बात करेंगे 2023 के लिए। इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, फॉर्म कब निकलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं, और वो भी सिर्फ वो गर्ल्स जिनका दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ है, उनके खुद के नाम का। जी हाँ, आपका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो। वोटर आईडी कार्ड तो आई थिंक नहीं, होपफुली शायद नहीं होगा, बिकॉज अभी एज आपकी शायद 18 से कम हो। तो जो भी आपका आपके नाम के ऊपर एड्रेस प्रूफ है दिल्ली का, तो आप वेलकम हो एनसी वेब के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है, एनसीआर की बात नहीं हो रही है। ये सब सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह गया, गर्ल्स इसमें एडमिशन ले सकती हैं और आप 12th पास आउट हो तो। अब एनसी वेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, एक आपका बीए प्रोग्राम है, एक आपका बीकॉम प्रोग्राम है। टोटल लगभग 25 से 26 टीचिंग सेंटर हैं जो एनसी वेब के अंदर ये दोनों प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। और वो जो टीचिंग सेंटर हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहीं पर क्लासेस होती है, जैसे अदिति महाविद्यालय हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, या माता सुंदरी कॉलेज हो गया, या भागरी न्यू विद्या हो गया, या और भी जो कॉलेजेस हैं, मैत्री कॉलेज हो गया, गार्गी कॉलेज हो गया। एनसी वेब के ये कुछ 25 से 26 टीचिंग सेंटर है जहाँ पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स करवाया जाता है। टोटल सीट्स यहाँ पर लगभग 15,000 हैं, जिसमें से लगभग 6,000 सीट्स बीकॉम प्रोग्राम के लिए हैं और 9,000 सीट्स बीए प्रोग्राम के लिए हैं। एनसी वेब में अगर मैं बात करूं एडमिशन किस तरह से होता है उसको समझिए। सबसे पहले एनसी वेब का आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना होता है, जिसकी फ़ीस 250 रुपये होती है। रिजर्व वालों के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ फ़ीस होती है, और जनरल और ओबीसी आई थिंक ईवीएस वालों की, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो फीस रहती है वो 250 रुपीज़ की फ़ीस रहती है। तो सबसे पहले आपको एनसी वेब यूजी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। वहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती हैं, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। उसके बाद क्या होता है, एनसी वेब रिलीज़ करता है कट ऑफ। जी हाँ, एनसी वेब के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो कट ऑफ बेसिस पे होते हैं, आपके क्लास 12th के बेस्ट 4 मार्क्स के बेसिस पर, जिसमें एक लैंग्वेज और 3 अदर सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। अब जो सब्जेक्ट ऐड करने का क्राइटेरिया रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअल में मैं ऐड कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, उसका हम कोशिश करेंगे जब एनसीएफ का प्रोस्पेक्टस आएगा उसके बारे में तब बात करें, क्योंकि ऑल दो एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं आते, लेकिन स्टिल प्रोस्पेक्टस एक बार आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, कौन सा नहीं। बाकी ये इतना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकता हूँ आप लोगों को। बीए प्रोग्राम के लिए आपको एक लैंग्वेज और 3 अदर सब्जेक्ट ऐड करने होते हैं, और एक एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा एडिशनल सब्जेक्ट आप ऐड करोगे तो आपका कुछ परसेंटेज के अंदर डिडक्शन रहता है, 2.5 मार्क्स का, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा बीकॉम प्रोग्राम में मेनली कॉमर्स वाले अप्लाई करते हैं, जिसमें आपका अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर कॉमर्स के अलावा दूसरा कैंडिडेट अप्लाई करता है तो ऑब्वियसली उसका डिडक्शन रहता है बेस्ट 4 की परसेंटेज में। तो ये तो क्राइटेरिया रहता है कि आपका एडमिशन किस तरह से होता है। अब आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपकी आएगी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जब आपकी आती है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बेस्ट 4 कितनी है, और आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हो उसने कितनी परसेंटेज निकाली है, उसने कितनी कट ऑफ निकाली है। अगर आप उस कट ऑफ को मैच करते हो तो आपको क्या करना होता है, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन फॉर्म भरा होता है सेम उसी पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना होता है, अपना कोर्स और पर्टिकुलर टीचिंग सेंटर सेलेक्ट करना होता है, सबमिट करना होता है, और उसके बाद आई थिंक आपको वहाँ पर अपना फिर आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने होते हैं। देन आपका एडमिशन वेरीफाई करा जाता है। एडमिशन के लिए जो वहाँ पर पीछे बैक हैंड में लोग बैठते हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं। ऑनलाइन ही ये सारा काम होता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिशन वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपके पोर्टल में ही, डैशबोर्ड में ही लिंक आ जाता है पेमेंट का, आप पेमेंट कर देते हो और आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और जब आपकी क्लासेस शुरू होती हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। फ़ीस की थोड़ी बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस तो मैंने आपको बता दी, 250 रुपये या 100 रुपये रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो एक्चुअल में कॉलेज की फ़ीस है वो आप ये समझ लीजिए 1 साल की फ़ीस
3,500 से 4,000 के आसपास रहेगी। एक साल की फ़ीस 3,500 से 4,000 के बीच रहेगी। इसके अलावा हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म भरना पड़ेगा और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी भरनी पड़ेगी, जो कि लगभग 700-800 रुपये की रहेगी। तो मोटा-मोटा ये समझ लो 1 साल की फ़ीस आपकी 5 से साढ़े 5,000 रुपये जाएगी। इससे ज़्यादा की फ़ीस नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा की फ़ीस नहीं है। ठीक है, 5 से साढ़े 5,000 रुपये की फ़ीस, आप इतना बजट लेकर चलिए। बाकी एडमिशन फॉर्म अब कब आएंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों का। एडमिशन फॉर्म जो है दोस्तों, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं काउंसलिंग वाले, उसी के कुछ दिनों के बाद एनसीवेब भी अपना एडमिशन प्रोसीजर शुरू कर देता है। ऑल्दो जहाँ तक मुझे आइडिया आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछले साल एनसीवेब ने फॉर्म जल्दी निकाल दिए थे डीयू के कंपैरिजन में। तो हो सकता है इस बार भी जल्दी निकाल दें, लेकिन उम्मीद ये है कि जून का मंथ चल रहा है अभी, तो जून के लास्ट वीक तक होपफुली आप लोगों को एनसीवेब के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग अराउंड कम से कम 20 से 25 दिन फॉर्म चलते हैं और उसके बाद फिर कट ऑफ आना शुरू होती है। फर्स्ट कट ऑफ आती है, फिर देन सेकंड, थर्ड, इस तरह से 5-6 कट ऑफ तो मिनिमम आती ही हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कट ऑफ में एडमिशन लिया है एनसीवेब के अंदर, फिर नेक्स्ट कट ऑफ आए, आपको ये लगता है कि आपको टीचिंग सेंटर अब चेंज करना है, तो वो एनसीवेब में पॉसिबल नहीं होता है। कुल मिलाकर आप अपना कॉलेज चेंज नहीं कर सकते एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो इस चीज़ का भी थोड़ा एनसीवेब में एडमिशन लेते हुए ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ प्रोसीजर है, ये सब कुछ गाइडलाइंस हैं एनसीवेब के एडमिशन की, कि सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस की वुमेंस अप्लाई कर सकती हैं और उनके पास एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, और सिर्फ बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स ऑफर किया जाता है बेस्ट फॉर मार्क्स के बेसिस पर। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।